संगीता एक अनाथ लड़की थी। उसका एक 15 साल का भाई गोलू था जो कि बहुत काला था। संगीता किसी मंदिर के बाहर फूल बेचा करती थी। किसी तरह वो अपना और छोटे भाई का पेट पाल रही थी। गुलाब और गेंदा फूल मिक्स करके देना जरा। ये लीजिए साहब। कितने रुपए हुए? 20 रुपए हुए साहब। इतने महंगे फूल? अरे तुम लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हो। भगवान के मंदिर में फूल बेच रही हो और ऊपर से इतने महंगे। ये पकड़ 10 रुपए। इतना कहकर वो मंदिर के अंदर चला गया और अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, ये पुष्प मैं तेरे चरणों में अर्जित कर रहा हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। मुझसे किसी का भी दिल ना दुखे, इतना आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु। ये सब कुछ संगीता और उसका छोटा भाई गोलू बाहर से देख रहा था। देख रहे हो गोलू, हम गरीबों का दिल दुखाकर भगवान से कहते हैं कि हमें आशीर्वाद देना कि किसी का दिल ना दुखे। लोग भी कमाल है। तो इस तरह उन दोनों का जीवन किसी तरीके से चल रहा था। उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होगा। फिर तभी एक रोज विक्रम नाम का लड़का उसकी दुकान पर आया। फूल वाली संगीता को देखकर उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। मुझे 20 रुपए के फूल दीजिए। ये लीजिए साहब आपके फूल। विक्रम ने उसे 20 रुपए दे दिए और वहीं पर खड़ा सोचने लगा कि आखिर अब इस लड़की से क्या बात की जाए। तभी उसने संगीता से कहा, वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम संगीता है साहब। अरे आप मुझे बार बार साहब क्यों कह रही हैं? आप एक दुकानदार है और मैं आपका ग्राहक। मेरा नाम विक्रम है, साहब नहीं। सब कुछ दीदी से ही पूछ लोगे क्या? मेरा भी नाम पूछ लो एक बार। अरे चुप कर तू, ग्राहकों से ऐसे बात नहीं करते। विक्रम जी, ये मेरा छोटा भाई गोलू है। आप पहले ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने हमसे इतनी देर प्रेम से बात कर ली। लोगों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता संगीता जी। वैसे आप रहती कहाँ पर हैं? और आपके परिवार में कौन कौन है? आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारे परिवार में कौन कौन है? हमारा पूरा परिवार यहीं बैठा हुआ है। मेरे परिवार में मैं और दीदी है बस, और कोई नहीं। गोलू ने बिल्कुल ठीक कहा। पिछली बरसात में इतनी भयंकर हमारे गांव में बाढ़ आई कि बाढ़ में हमारे माता पिता बह गए। हमारा घर भी उजड़ गया। किसी तरह हम दोनों बच गए और उस दिन के बाद से हम दोनों यही मंदिर के बाहर फूल बेचकर अपना पेट पालते हैं और रात होते ही इसी मंदिर में सो जाते हैं। ये सब सुनकर विक्रम को बहुत बुरा लगा। खैर, उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वो इतनी बात करने के बाद मंदिर चला गया। अब विक्रम हर रोज उस मंदिर आता और संगीता से बातें किया करता। एक दिन विक्रम शाम को अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में पंडित जी उसके माँ बाप से कुछ बातें कर रहे थे। देखिए, आपका बेटा जवान हो चुका है, उसकी शादी कर दीजिए आप लोग। इस घर में कमाने वाला हमारा बेटा ही है। इन्होंने खेती किसानी करके किसी तरह हमारे बच्चों को पढ़ाया। वो एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता है। जब वो चाहेगा शादी तभी होगी। इतने में विक्रम भी वहाँ पहुँच गया। पंडित जी, आप मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए। मैं अपनी शादी में ज्यादा धूम धड़ाका नहीं करना चाहता। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। मैं शादी अपने तरीके से करूँगा। विक्रम ने पंडित जी को भगा दिया। रात में वो अपनी माँ से संगीता के बारे में बताने लगा। उसकी बहन भी दूर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। माँ, मैं जिस मंदिर में जाता हूँ ना, उस मंदिर के बाहर एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ फूल बेचती है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बस परिवार के कुछ लोग बुलाकर हम लोग शादी कर लेंगे। ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। उसका परिवार भी नहीं है तो पैसे भी बच जाएंगे। हाँ विक्रम, ये तूने सही कहा। जितना बड़ा तामझाम करेंगे उतना ही बड़ा खर्चा आएगा। और तेरी शादी की उम्र हो ही गई है। कम से कम मेरा और तेरी बहन का हाथ ही बटाएगी। अगले दिन फिर से शाम को विक्रम कंपनी से छुट्टी होने के बाद मंदिर के लिए निकला। लेकिन तभी झमाझम बारिश होने लगी। बारिश तो कई दिनों से हो रही थी, लेकिन उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संगीता से तो जरूर मिलूंगा। अभी तक मैंने अपनी दिल की बात संगीता को नहीं बताई है, लेकिन अब माँ से बात करने के बाद अब संगीता से अपनी शादी की बात तो कर ही सकता हूँ। किसी तरह विक्रम पैदल चलते चलते मंदिर पहुँच गया। लेकिन वहाँ उसने देखा कि संगीता की दुकान वहाँ पर नहीं थी। उसने चारों तरफ ढूंढा पर संगीता कहीं नहीं मिली। फिर उसने मंदिर के चारों तरफ देखा तो मंदिर के किसी कोने में संगीता अपने भाई को गले से लगाए हुए थपक थपक कर रो रही थी। अरे संगीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? संगीता विक्रम को देखकर खड़ी हो गई। आप तो जानते हैं कि बारिश कितनी तेज हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज तूफान आया कि मेरी फूलों की टोकरी को अपने साथ बहा कर ले गया। मेरी दुकान टूट गई। अब समझ में नहीं आ रहा कि अब हम दोनों का क्या होगा। विक्रम को उन दोनों पर तरस आया। उसी वक्त उसने संगीता को प्रपोज कर दिया। अब तुम दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं और न ही इस मंदिर में रहने की जरूरत है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें पसंद करने लगा था। मैंने अपने परिवार में बात कर ली है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संगीता को तो विक्रम का नेचर पहले से ही पसंद था, इसलिए वो भी शादी के लिए मान गई। दोनों की शादी हो गई।
संगीता का भाई गोलू भी उन्हीं के साथ रहने लगा। शादी के दूसरे दिन विक्रम काम पर चला गया। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सारा पानी घर के अंदर भर गया। अरे कल्लू, देखो घर में कितना पानी भर गया है। बाल्टी उठाओ और सारा पानी भर भर कर बाहर फेंक दो। माँ जी, इसका नाम गोलू है, कल्लू नहीं। हाँ भाभी, माँ को पता है कि इसका नाम गोलू है। ये इतना काला है इसलिए इस पर कल्लू नाम ही सूट करता है। संगीता बेचारी कुछ नहीं बोल पाई। गोलू ने बाल्टी उठाई और घंटों तक पानी भर भर कर बाहर फेंकता रहा। ये सब देखकर संगीता को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो गोलू से कोई काम नहीं करवाती थी। काम खत्म होने के बाद संगीता गोलू को अपने कमरे में ले गई और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। गोलू, तुम्हें ज्यादा थकावट तो नहीं लग रही? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। अब ये भी हमारा घर है तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। इतने में वहाँ पर उसकी सास आ गई। यहाँ छुप छुप कर अपने भाई कल्लू को खाना खिला रही हो। खाना पीना बंद करो, बाहर जाओ, कमलेश भैया ने कुछ राशन भेजा है। जाओ, सारा सामान गाड़ी से उतार कर घर के अंदर रख दो। गोलू अपना खाना छोड़कर तुरंत बाहर चला गया। बाहर गेहूं चावल के बहुत भारी भारी बोरे उस टेम्पो पर लदे हुए थे। उसने बोरे एक एक करके अपनी पीठ पर लादे और घर में रखता गया। वो 15 साल की उम्र में एक मजदूर की तरह काम कर रहा था उस घर में। गोलू को इस तरह मजदूरी करता देख उसकी बहन की आंखों से आंसू छलक उठे। उनका भी घर कुछ खास बड़ा नहीं था, इसलिए गोलू किचन में सोता था। वो लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। मुझसे ये लोग चाहे जितना काम करा ले, मैं हर काम करूँगा अपनी दीदी के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे काम ना करने की वजह से दीदी को भी घर से निकाल दिया जाए। हमें इतने सालों बाद एक परिवार मिला है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दीदी को फिर से दर दर भटकना पड़े। तो ये सब अब रोज का काम हो गया। जैसे ही विक्रम घर से चला जाता, वैसे ही संगीता की ननद और उसकी सास मिलकर गोलू से बहुत काम करवाते थे। इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी मेहनत करने लगा जितना कोई जवान इंसान भी नहीं कर सकता। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। छत से पानी टपकने लगा क्योंकि छत कमजोर हो चुकी थी। एक रोज दोपहर में झमाझम बारिश हो रही थी। उसकी सास और ननद बिस्तर पर लेटकर गप्पे मार रही थी। तभी अचानक छत से पंखा टूटकर उनकी सास और ननद के ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी गोलू की नजर पड़ी और वो भागकर उन दोनों के ऊपर आ गया, जिससे पंखा गोलू की पीठ पर जा गिरा। संगीता भी भागकर वहां आ गई। क्या हुआ गोलू? तेरी पीठ से तो खून निकल रहा है। जल्दी चल, मैं तुझे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। गोलू अब सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी हड्डी पर बहुत जोर की चोट लग चुकी थी। उसकी सास और ननद बहुत डर गए। जिससे हम नौकरों की तरह इस घर में काम कराते थे, उसने ही आज हम दोनों की जान बचाई है। हमारी वजह से ही ये सब हुआ है बहू। हल्दी लगाने से ठीक नहीं होगा। मैं विक्रम को फोन करती हूँ। उसकी सास ने विक्रम को फोन किया। विक्रम तुरंत आया और गोलू को डॉक्टर के पास ले गया। उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया और बोला कि कम से कम 2 महीने लगेंगे ठीक होने में। भैया, भाभी, गोलू हमें और माँ को माफ कर दीजिए। हम इतने सारे जुल्म गोलू पर करते रहे, उसके कालेपन का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने कभी कोई काम के लिए मना नहीं किया। इतनी छोटी सी उम्र में इतने भारी भरकम काम करवाते रहे। आज मैं और माँ जिंदा है तो वो सिर्फ गोलू की वजह से। खैर, 2 महीने बाद गोलू पूरी तरीके से ठीक हो गया। अब घर में सभी लोग उससे प्यार से पेश आने लगे। बरसात खत्म हुई तो विक्रम ने कुछ पैसे इकट्ठा करके अपना घर ठीक से बनवा लिया। करीब 6 साल बाद गोलू की किसी मंत्री के पास बॉडीगार्ड की जॉब लग गई, क्योंकि उसने अभी तक बचपन से इतनी मेहनत कर ली थी कि उसका शरीर वज्र का बन चुका था। वो लोग खुशी खुशी रहे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।